हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है 2024 बोर्ड एग्जाम का, वो पेपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका कोड है 825 जेसी। तो इस वीडियो पे आज हम लोग इस जो पेपर के सारे ऑब्जेक्टिव जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो वो ऑब्जेक्टिव सारे डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना। तो इस पे जो निर्देशांक दिए गए हैं, तो आप लोग निर्देशांक को पढ़ लीजिए, किस प्रकार किस प्रश्न पत्र पे निर्देशांक जो दिए गए थे। इसमें आप लोगों को निर्देशांक दिए गए और जो निर्देशांक है उस पे आपको ओमार शीट मिलेगी, उसी पे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फुल करना है। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखेंगे जो इस पे खंड आ दिया गया है, खंड आ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं और पार्ट ए पे बहुविकल्पी प्रश्न। तो चलो हम लोग देखेंगे जो सबसे पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है। तो क्वेश्चन देखेंगे जो दिया गया है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था। तो हम लोगों को इस पे बताना है जो इटली का इस पे एकीकरण किया गया था वो किसके नेतृत्व पे किया गया था। तो जोसेफ गैरिबाल्डी और ऑटो वान बिस्मार्क नेपोलियन द्वारा या विलियम प्रथम द्वारा। जो इटली का एकीकरण किया गया था वो किया गया था जोसेफ गैरिबाल्डी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इटली का एकीकरण जोसेफ गैरिबाल्डी ने किया था, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब देखेंगे जो इस पे नेक्स्ट दिया गया है। दूसरा नंबर देखेंगे, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। जो रॉलेट एक्ट है ये कब पारित हुआ था। तो ए पे दिया गया 1918 ईस्वी में, बी दिया गया 1919 ईस्वी में, सी दिया गया 1920 ईस्वी में, डी दिया गया 1921 ईस्वी में। जो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था ये पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे जो इस पे तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो ए पे दिया गया 10 दिसंबर, बी पे दिया गया 5 सितंबर, सी पे दिया गया है 14 नवंबर, डी पे दिया गया 15 अगस्त को। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। इसी प्रकार से देखेंगे जो और इस पे नेक्स्ट दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे जो दिया गया है, चौथा नंबर इस पे दिया गया है प्रश्न पत्र पे। देखेंगे जो इस पे दिया गया है, गुलामगिरी का लेखक कौन था। जो गुलामगिरी का लेखक है ये कौन है हम लोगों को बताना है। तो ए पे दिया गया है डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, बी पे दिया है ज्योतिबा फुले, और सी पे दिया गया है कैलाश वासनी देवी, और डी पे दिया गया है राधा स्वामी नायकर। तो इस पे जो गुलामगिरी के जो लेखक थे वो थे ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे जो इसी प्रकार से दिया गया है क्वेश्चन नंबर पांचवा। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखेंगे जो दिया गया है, सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है। जो सामुदायिक सरकार है इससे क्या तात्पर्य है हम लोगों को बताना है। तो ए पे दिया गया है इस पे जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता हो, बी पे दिया गया जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो, और सी पे दिया गया है बहुल कार्यपालिका वाली सरकार हो, और डी पे दिया गया मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी वाली सरकार हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालक करता है तो ये सामुदायिक सरकार से तात्पर्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से छठवां नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा शासन का अंग नहीं है। तो ए पे दिया गया कार्यपालिका, बी पे दिया गया नगर पालिका, सी पे दिया गया न्यायपालिका, और डी पे दिया गया विधायिका। जो इसमें शासन का अंग नहीं है ये है नगर पालिका। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर पालिका शासन का अंग नहीं है इसका। अब देखेंगे जो इस पे सातवां दिया गया, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। जो इस पे पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी तो हम लोगों को बताना। तो ए पे दिया गया है 1918 ईस्वी में, बी दिया 1990 ईस्वी में, सी दिया गया 1992 में, डी दिया गया है 2004 में। जो भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1992 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा क्या है। तो ये हमको बताना है पार्टी की विचारधारा। तो ए पे दिया है मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास, बी पे दिया धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थक, और सी पे दिया है साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता विरोधी, और डी दिया गया है इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे जो इसपे दिया गया है, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है। तो लोकतंत्र का जो प्रमुख गुण है हम लोगों को बताना है। तो ए पे दिया गया है देशभक्ति की भावना, बी पे दिया गया है राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, और सी पे दिया गया है प्रगतिशील सरकार, और डी दिया गया है इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर।
अब इसी प्रकार से देखेंगे 10वां दिया गया है, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान है। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान है। तो ए पे दिया गया है राज्य, बी पे दिया गया है संघ, सी पे दिया गया है ए और बी दोनों, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और दोनों राज्य और संघ दोनों को इस पे भारतीय भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां प्रदान है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखेंगे जो इस पे दिया गया है 11 नंबर देखेंगे, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्न में से मुख्य कारण क्या है। जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो हम लोगों को बताना है। तो ए पे गहन खेती, बी पे वनोन्मूलन और सी पे अधिक सिंचाई और डी पे दिए इनमें से सभी। तो जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है ये है इस पे अधिक सिंचाई के कारण इस पे निम्नीकरण इसका मुख्य कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे इसी प्रकार से जो इस पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे जो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे जो दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधे भागीदारी नहीं करता है। तो पहले पे दिया गया है संयुक्त वन प्रबंधन और बी पे दिया गया है बीज बचाओ आंदोलन और सी दिया चिपको आंदोलन, डी दिया गया है वन्यजीव पशु विहार का परिसीमन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वन्यजीव पशु विहार का परिसीमन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे जो इस पे दिया गया है, निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो इस पे बताना है कौन सी फलीदार फसल है। तो ए पे दिया गया दालें, बी पे दिया गया ज्वार, सी पे दिया गया मोटे अनाज, डी दिया गया चावल। तो इसमें जो फलीदार फसल है ये है दालें। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे जो चौथा नंबर दिया गया, निम्न में से कौन सी शब्दावली दो या अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाती है। तो मतलब शब्दावली दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाती है। तो वो हम लोगों को बताना है कौन सा व्यापार होता है। तो ए पे दिया गया आंतरिक व्यापार, बी पे दिया गया बहरी बहरी व्यापार, सी पे दिया गया अंतरराष्ट्रीय व्यापार, डी पे दिया गया स्थानीय व्यापार। तो दो देशों को जब ही दर्शा सकती है जब ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अब इसी प्रकार से देखेंगे जिस पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है 15 नंबर देखेंगे। 15 नंबर जो दिया गया है, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। जो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन है ये कब हुआ था हम लोगों को बताना है। तो ए पे दिया गया 1951 में, बी पे दिया गया 1992 में, सी पे दिया गया 1993 में, डी में दिया गया 1989 ईस्वी में। जो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो हुआ था 1992 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, एक देश का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन खालिस्तान क्षेत्रक की गतिविधियां है। तो हम लोगों को बताना है क्षेत्रक मतलब उत्पादन किस पे कौन सा क्षेत्रक है, प्राथमिक द्वितीयक या तृतीयक। तो ए पे दिया गया प्राथमिक, बी पे दिया गया द्वितीयक, सी पे दिया तृतीयक, डी पे दिया गया है सूचना प्रौद्योगिकी। जो एक देश अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया को उत्पादन का क्षेत्रक है तो वो है प्राथमिक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकार निर्णय लिए जाते हैं। तो किसके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। ए बैंकों द्वारा, बी सदस्यों द्वारा, सी गैर सरकारी संस्था द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो स्वयं सहायता समूह से बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लेते हैं वो लेते हैं सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे इस पे जो दिया गया है आप क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। जो वैश्वीकरण के जीवन स्तर में सुधार पहुंचाई है वो किस प्रकार से पहुंचाई है लोगों तक। तो ए पे दिया गया सभी लोगों को, बी दिया गया है विकसित देशों के लोगों को और सी दिया गया है विकासशील देशों के श्रमिकों को और डी दिया इनमें से कोई नहीं। जो मतलब सहायता पहुंचाई है वो सभी लोगों को पहुंचाई है वैश्वीकरण के जीवन स्तर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी। जो भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया कब इस पे शुरू हुई थी। तो ए पे दिया गया है 1981 ईस्वी में, बी दिया गया 1991 ईस्वी में, सी दिया गया 1971 ईस्वी में, डी दिया गया 2001 ईस्वी में। जो भारत में निम्नीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी वो हुई थी 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। इसी प्रकार से देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 20वां दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20वां देखेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था ये कब पारित किया गया था। तो इस पे जो पहला विकल्प दिया गया है
वो दिया गया है 1985 ईस्वी में, बी दिया गया है 1984 ईस्वी में और सी दिया गया है 1986 ईस्वी में, डी दिया गया है 1987 ईस्वी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 ईस्वी में। अब इस पे पार्ट बी खंड बा देखेंगे, जो इस पे वर्णनात्मक प्रश्न है। सारे जो प्रश्न पूछे गए हैं ये 4-4 नंबर पे प्रश्न पूछे गए, सारे लॉन्ग क्वेश्चन इस पे पूछे गए। तो फ्रांस की क्रांति के 4 कारण लिखिए। आप लोग फ्रांस की क्रांति के 4 रीजन आप लोग लिखोगे तो उस पे आप लोगों को 4 नंबर इस पे मिल जाएंगे। या फिर अथवा लगा है तो अथवा वाला भी आप कर सकते हो। साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी, आप लोग अगर इसको भी लिख दोगे तो आप लोगों को इसमें भी 4 नंबर टोटल मिल जाएगा। ये इसके सामने पूरे चारों मार्ग लिखे हैं। अब इसी प्रकार से देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, संघवाद से क्या तात्पर्य है। तो संघवाद से क्या तात्पर्य है, अगर आप लोग इसको लिखोगे तो आप लोगों को इस पे 4 नंबर ये मिल जाएंगे। अथवा लगा है तो अथवा वाला आप लोग कर सकते हो। लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए। अगर आप लोग इस पे लोकतांत्रिक देश की राजनीतिक दलों पर अगर आवश्यकता पे प्रकाश डालोगे तो आप लोगों को इस पे भी 4 नंबर मिल जाएंगे। अब इसी प्रकार से देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। जो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के मतलब रोकथाम के जो उपाय है, अगर आप लोग लिखोगे तो इसपे भी आप लोगों को 4 नंबर मिल जाएंगे। 4 नंबर आप लोगों को इसमें भी मिल जाएंगे। इसी प्रकार से आप देखेंगे अथवा लगा है तो अथवा वाला भी आप कर सकते हो। जल दुर्बलता क्या है, वर्षा जल संग्रह की पद्धतियों का वर्णन कीजिए। आप लोग इसका भी जल दुर्बलता क्या है ये करोगे तो 2 नंबर, और वर्षा जल संग्रह की पद्धतियों का वर्णन करोगे तो इसमें भी आप लोगों को 2 नंबर टोटल, इस पे भी आप लोगों को 4 नंबर मिल जाएगा इसी प्रकार से। अब इसी प्रकार से देखेंगे जो इस पे नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, भारत सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए सुधार कार्यक्रमों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। अगर आप लोग इस पे संक्षिप्त व्याख्या करोगे तो आप लोगों को इस पे भी 4 नंबर मिल जाएगा। अथवा लगा है तो अथवा वाला भी कर सकते। मिट्टी से आप क्या समझते हो, भारत की प्रमुख मृदा अपरदनों के प्रकार का वर्णन कीजिए। आप जो भारत की प्रमुख मृदा अपरदन के प्रकार का वर्णन करोगे तो आप लोगों को इसमें भी 2 नंबर मिल जाएंगे। अब दिया गया इस पे वर्णात्मक प्रश्न, वर्णात्मक प्रश्न सेकंड है। तो इस पे भी आप ये जो सारे पूछे गए, ये सारे 6-6 नंबर के इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें दिया इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। जो इटली की प्रक्रिया इसको संक्षेप में लिखोगे तो आप लोगों को 6 नंबर इस पे मिलेगा। अगर आप लोग सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करना, तो इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को जरूर एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा। आप देखेंगे अथवा लगा, भारत में औद्योगिकी विकास की क्या विशेषता है, किन्हीं चार विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इनकी जो विशेषता है इनका आप उल्लेख करोगे तो आप इस पे भी 6 नंबर प्राप्त कर सकोगे। इसी प्रकार से देखेंगे जो छठवां देखेंगे, जो छठवां दिया गया, भारत में विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। जो भारत में विकेंद्रीकरण है इसके बारे में आप लिखोगे तो आप लोगों को 6 नंबर मिलेगा। और जो अथवा लगा है तो अथवा वाला आप भी करोगे तो इसमें भी आप लोगों को 6 नंबर मिले। अथवा वाला देखोगे लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। तो इस पे आप लोग करोगे तो इस पे आप लोगों को इससे 6 नंबर इसमें भी आप लोगों को मिलेगा। इसी प्रकार से देखिए सातवां देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर सातवां दिया गया है, वन और वन्य जीव संरक्षण पर एक निबंध लिखना। अगर आप लोग वन और वन संरक्षण पर एक निबंध लिखोगे तो आप लोगों को इस पे 6 नंबर मिलेगा। और अथवा लगा है तो अथवा वाला भी आप लोग कर सकते हैं। जो आपको आए 2 पे 1 आप लोगों को करना है। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं विवर्तन का वर्णन कीजिए। आप इसका वर्णन करोगे तो आप लोगों को इसमें भी 6 नंबर मिलेगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे, ये भी 6 नंबर में पूछा गया है। आर्थिक गतिविधियों की विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करने के आधारों की विवेचना कीजिए। ये भी 6 नंबर पे पूछा गया है। अब अथवा लगा अथवा वाला भी कर सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन के कार्यों की विवेचना कीजिए। ये भी 6 नंबर पे इस पे भी पूछा गया है। ये भी 6 नंबर पे। अब इस पे जो प्रश्न पूछा गया, ये पूछा गया मानचित्र से संबंधित। इसमें जो प्रश्न पत्र है ये मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछे गए। आप लोग देख लीजिए इस पे। आप लोग मानचित्र इस पे भरना, मानचित्र मिलेगा वो आप लोगों को उस पे भरना। इस पे क्वेश्चन पूछे गए, जो 5 क्वेश्चन पूछे गए, आधा आधा नंबर का पूछा गया, जो 1 नंबर का दोनों क्वेश्चन पूछे गए, पूरे 5 नंबर का मानचित्र पूछा गया। वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया था, इसको आप लोग बताओगे तो आधा नंबर मिलेगा। मानचित्र में भरोगे तो आधा, टोटल 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा देखेंगे, वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। अगर स्थान का नाम बताओगे मानचित्र में भरोगे तो 1 मिल जाएगा। वह स्थान जहाँ 1919 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में, आप लोग इसको करोगे और बताओगे तो इस पे भी आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा।
इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे वह स्थान जहाँ गांधी जी ने विकास सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था। इसको आप लोग लिखोगे कॉपी पे और उस पे भरोगे वो मार्कशीट पे, तो एक नंबर आप लोगों को इसमें भी मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसको भी आप वो करोगे और वो मार्कशीट पे भरोगे तो आप लोगों को इस पे भी 2 नंबर, टोटल 5 नंबर इस पे आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें भी दिया गया भारत के मानचित्रों में संक्षिप्त निम्नलिखित को दर्शाइए। इसमें भी जो ये दिया गया महाराष्ट्र की राजधानी को चिन्हित करना, इसमें भी आप चिन्हित करोगे और लिखोगे राजधानी का नाम तो 1 नंबर मिलेगा। और नेक्स्ट खनिज तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन वाला राज्य, राज्य का नाम लिखोगे और उसको चिन्ह द्वारा अंकित करोगे तो आप लोगों को इसमें भी 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम, नाम अगर लिखोगे तो और चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करोगे तो आप लोगों को इसमें भी 1 नंबर मिल जाएगा। और नेक्स्ट इस पे दिया गया भारत का एक लौह इस्पात संयंत्र चिन्ह द्वारा दर्शाना है, तो इस्पात द्वारा आप दर्शाओगे तो इस पे भी आप लोगों को 1 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट एक ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा, एक ताप विद्युत जो है तो उसको चिन्ह द्वारा राज्य का नाम और चिन्ह द्वारा दर्शाओगे तो आप लोगों इसमें भी आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा। और सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप है। जो मतलब आंख से मिस्टेक लोग हैं उनके लिए ये निर्देशांक है, मतलब उनको मानचित्र पे नहीं भरना, इस पे सिर्फ उनको जो एक एक नंबर के किस स्थान पर असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया था इस पे आप लोगों को कॉपी पे लिखना है। मतलब किस स्थान पर असहयोग आंदोलन स्वीकार किया गया है, तो स्थान का नाम लिख दोगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। जो 5 क्वेश्चन है टोटल, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन 5 अंक के पूछे गए हैं। जो मतलब आंख से मिस्टेक है, किस स्थान पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे नाम लिखोगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। और इसी प्रकार से किस स्थान पर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये आप लोग लिख दोगे तो आप लोग इस पे टोटल 5 नंबर मिल जाओगे। ये सब लोगों को नहीं है, जो केवल आंख से मिस्टेक है उन लोगों को ये मानचित्र नहीं फिल करना, सिर्फ कॉपी पे इसका आंसर लिखना है जो 5 नंबर पे पूछा गया है। अब इस पे देखेंगे जो निर्देशांक भी दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग ना कीजिए। इस पे आप लोग जो क्वेश्चन दिए गए इस पे आप लोगों को मानचित्र का प्रयोग नहीं करना, कॉपी पे लिखना है ओनली। तो इस पे दिया गया महाराष्ट्र की राजधानी का नाम लिखिए। टोटल 5 नंबर पे पूछे गए 5 क्वेश्चन दिए गए एक एक नंबर का। महाराष्ट्र की राजधानी का नाम लिखना 1 नंबर मिलेगा। और खनिज तेल वाला सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य का नाम लिखोगे तो आप लोगों को इसमें भी 1 नंबर मिल जाएगा। तीसरा देखेंगे भारत के किसी एक परमाणु का ऊर्जा केंद्र का नाम लिखना, अगर आप इसका नाम लिखोगे तो आपको इस पे भी 1 नंबर मिल जाएगा। और नेक्स्ट देखेंगे भारत के एक लौह इस्पात संयंत्र का नाम लिखिए, तो नाम लिखोगे तो इसमें भी एक नंबर मिल जाएगा। तो और नेक्स्ट देखेंगे किसी एक ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र का नाम लिखिए, इस पे भी आप नाम लिखोगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। टोटल 5 नंबर इससे आप लोग हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो तो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना। तो कमेंट पे बताना चैनल क्लास 10th जो गणित का पेपर है 2024 बोर्ड एग्जाम का, तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे भर का। तो चलो हम लोग इस पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे दिए गए हैं। जो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप लोगों को मार्कशीट पे फिल करना है। इस पे आप लोगों को सब निर्देशांक भी दिए गए। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हुए देखेंगे इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। खंड आ देखेंगे, जो इस पे खंड आ दिया गया है सेक्शन ए। सेक्शन ए पे आप लोगों को विकल्पी प्रश्न दिए गए जो 20 इस पे बहुविकल्पी प्रश्न है, मल्टी टाइप चॉइस टाइप क्वेश्चन इस पे दिए गए ये सारे क्वेश्चन है। तो पहला देखेंगे किसी वृत्त पर एक वाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होती है। जो एक वृत्त होती है उसके बाहर मतलब वाह्य से कितनी रेखा जो खींची जा सकती है, तो जो वो रेखा खींची जा सकती है वो एक ही रेखा खींची जा सकती है, एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे बिंदु, ये बिंदु दिए गए हैं 7,3 की वाई अक्ष से दूरी होगी। ये जो बिंदु दिए गए हैं इस बिंदु को हम लोगों को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आप लोग इसका आंसर निकाल लेना कि कितना इसका आंसर आएगा। अब देखेंगे इसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग, यदि p sin थीटा बराबर q cos थीटा हो तो cosec थीटा का मान होगा। ये आप लोगों को ज्ञात करना है। तो इसका जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा रूट पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे जो और इस पे नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, tan एक अंश, tan दो अंश, tan 3 अंश डॉट 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 tan 88 अंश, tan 89 अंश का मान होगा। इस तरह के जो सीरीज चलते हैं तो 1 2 3 4 से 89 तक, तो जो इसका मान हो जाएगा वो हो जाएगा एक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर के आप लोग इसको नोट भी बना लेना और नोट बनाने के बाद इसको आप लोग सॉल्व भी करना।
अगर आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करना, तो नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा तो वो आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो पे जो लॉन्ग मतलब क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पे हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, पार्ट 1 पार्ट 2 बना के इस तरह से। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, यदि समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस का क्यूब बराबर 0 के मूल बराबर हो तो क्यू का मान होगा। इस पे हम लोगों को क्यू का मान ज्ञात करना है, तो इसके जो समीकरण, इसके समीकरण के हम लोग मूल ज्ञात कर लेंगे। जब मूल ज्ञात करेंगे तो उसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 25/12। तो इसका हम मूल आप लोगों को ज्ञात किए हैं, ज्ञात करने के बाद तभी हम आप लोगों को आंसर इसके बता रहे हैं। अब देखेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन नंबर 6वां स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 6वां समांतर श्रेणी का लिया गया, समांतर श्रेणी का माइनस का 62 माइनस का 59 डॉट 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 60 10 का 11वां पद होगा। तो प्लस 7 से स्टार्ट होगा और प्लस 10 से स्टार्ट का 11वां पद इस पे ज्ञात करना है। तो इसका जो 11वां पद होगा वो हो जाएगा माइनस का 32, माइनस का 32 11वां पद होगा इसका। अब देखेंगे जो और इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन दी है, क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे, यदि प्रयाक्ता पीई बराबर 0.05 हो तो प्रयाक्ता ई बार का मान होगा। इस पे जो बार ई का हम लोगों को मान ज्ञात करना है, तो प्रयाक्ता वाला आप लोग फार्मूला लगाते, जब आप फार्मूला लगा के सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.95, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे जो इस पे दिया गया है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में एक गेंद या छात्र निकाली जाती है, गेंद की लाल होने की प्रयाक्ता क्या होगी। तो इससे लाल जो गेंद निकाली जाएगी उसकी प्रयाक्ता क्या होगी, तो लाल गेंद की प्रयाक्ता हम लोगों को ज्ञात करना है। तो ये लाल गेंदी है तो लाल गेंद बटे कुल गेंद, जो कुल गेंद यही हो जाएगी हमारी प्रयाक्ता। मतलब कहने का है तो लाल गेंद हमको ज्ञात करना है। तो लाल गेंद इस पे क्या, लाल गेंद इस पे 3 दिया गया, लाल गेंद 3, और जो प्रयाक्ता पूछी गई है तो प्रयाक्ता का मतलब होता है कुल गेंदों का योग। जब 5 और 3 जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 3/8, यही करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन और देखेंगे, चित्र में डीई समांतर बीसी हो तो सीई की माप क्या होगी। ये दोनों समांतर है, डीई समांतर बीसी के समांतर है। जब ये समांतर होती हैं तो इसको आप लोग सॉल्व करना। जब हम लोग तो सॉल्व करें, सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर आया वो आया 4.5 सेंटीमीटर, इस तरह इसका आंसर आ गया। इस पे सॉल्व करने पे थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप लोगों को सॉल्व करके नहीं बता रहा। सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट जरूर करना। अब देखेंगे और नेक्स्ट इस पे जो दिया गया है 10वां नंबर देखेंगे। इस पे चित्र में त्रिभुज एम एन एल तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण एम बराबर कोण क्यू बराबर 70 अंश, एम एन बराबर 3 सेंटीमीटर, एम एल बराबर 4.5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 2 सेंटीमीटर तथा क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित में सही कौन होगा। इस पे हम लोगों को बताना है कौन सा जो सही होगा। ये आप लोग इस पे विकल्प भी दिए गए हैं और इस पे बताना है कि हम लोग इस पे कौन सा विकल्प जो सही है। तो इसका हम लोगों को आंसर बताना है, ये दिया गया इसके सारे विकल्प त्रिभुज में, तो इनमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पे त्रिभुज एन एम एल समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या आप लोग इसको सोल्यूशन देख लेना किस तरह से सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, जो दिया गया 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा। जो 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का जो पृष्ठ होता है वो होता है पाई/4 सेंटीमीटर, पाई/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होता है 1/2 सेंटीमीटर गोले का व्यास का पृष्ठ। अब देखेंगे जो और इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करती है, चाप की माप की होगी। जो चाप की संगत माप क्या होगी, तो हम लोगों को चाप की संगत माप बताना है इस पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाई सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाई सेंटीमीटर। अब देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया गया है विकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। यदि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो PQ की माप ज्ञात करना है। तो इस पे सबसे पहले आप लोग एक वृत्त बना लोगे, वृत्त पर आप जो मान दिए गए वो मान को सेट कर लेना। जब आप लोग इसको सेट करने के बाद जो इसका आंसर आप निकालोगे वो निकालोगे एक रूट पे 119 सेंटीमीटर, रूट पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 119 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे और 14 नंबर जो इसमें दिया गया है, क्वेश्चन 14 नंबर देखेंगे, संख्या 182 तथा 78 का एचसीएफ होगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर लेना, ये तो बिल्कुल आसान है, इसको तो बताने का जरूरत नहीं है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 26, आंसर इसका आएगा 26।
अब देखेंगे और इस पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो इस पे वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है तो वो हो जाएगा 58.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका वक्रपृष्ठ हो जाएगा, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हो जाएगा। अब देखेंगे और इस पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, उसका क्षेत्रफल होगा। तो उसका हम लोगों को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दिया गया और कोण 60 सेंटीमीटर दिया गया। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 पाई सेमी स्क्वायर, 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, द्विघात समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 1 बराबर 0, इसका विविध कर डी ज्ञात करना है। तो जब भी डी आप ज्ञात करोगे तो इसका जो मान आएगा वो माइनस पे आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 5। आप लोग इसको ज्ञात कर लेना। अब देखेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, द्विघात समीकरण 1 माइनस का 4x प्लस 4x स्क्वायर बराबर 0 के मूल का योगफल होगा। तो इस पे जो मूलों का योगफल होगा तो मूलों का योगफल हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इसका जो जब हम लोग मूलों को योगफल ज्ञात करेंगे तो योग ज्ञात करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 1। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसमें माध्य ज्ञात करना है। माध्य का जो फार्मूला होता है आप लोगों को याद होना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसका वर्ग अंतराल, बारंबारता, संचयी बारंबारता सब इस पे लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना और सॉल्व करने पर जो आंसर है वो आप लोग इस पे कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। अब देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पे दिए गए हैं, इस पे देखेंगे और जो इस पे भी निम्नलिखित सारणी की माध्यक वर्ग ज्ञात करना है। तो माध्यक वर्ग इसका क्या होगा हम लोगों को बताना है। तो इसमें भी वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता आप लोगों को लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद फिर आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लेना अच्छे से। आप देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन खंड बा जो इस पे दिया गया है वर्णात्मक प्रश्न। ये जो प्रश्न दिए गए हैं ये प्रश्न आप लोगों को देख लीजिए और देखने के बाद आप लोग इसको सॉल्व करना। अगर आप लोग ना सॉल्व कर पाए तो कमेंट जरूर करना, तो नेक्स्ट वीडियो आपको हम सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो प्रश्न खंड बा अब दिया गया है इस प्रकार, तो इसके जो खंड बा के क्वेश्चन है अब हम इस पे खंड बा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। जो मतलब क्वेश्चन किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम पे पूछे गए क्वेश्चन है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना जो भी बोर्ड एग्जाम पे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो अब आप लोगों को हम ये सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। ये देख लीजिए आप जो पेपर पूछा गया है, √3 एक अपरिमेय संख्या, इसको भी मैंने भी जो वीडियो बनाया है वो वीडियो प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग चेक कर लेना। ये वीडियो आप अच्छे से देख लेना जाके। तो वीडियो पूरा लास्ट तक ही देखना, क्योंकि इस वीडियो पे हम लोग पूरा पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये देख लीजिए पेपर, इस पे आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लेना या वीडियो को डाउनलोड कर लेना, जिससे आप लोग फ्री हो के इसके नोट्स और क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। पहली बात तो मैं अब जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा नेक्स्ट वीडियो पे। इस पे जो किन्हीं 5 खंड दिया गया है, इस पे मतलब खंड ज्यादा दिए गए हैं, 6-7 खंड, इस पे 6-7 क्वेश्चन दिए गए हैं और 6-7 क्वेश्चनों पे आप लोगों को 5 क्वेश्चन इस पे करना है। तो ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुलक इस पे है तो बहुलक ज्ञात करना है। इस पे बहुलक का मतलब जो पद बहु से बाहर आए हो वो आप लोगों को इस पे ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, सारे क्वेश्चन जो पूछे गए 4-4 नंबर पे पूछे गए हैं और क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिए गए। 6 क्वेश्चन पे आप लोगों को 5 क्वेश्चन करना है। ये आप पेपर देख लीजिए और पेपर पूरा नोट्स बना के आप लोग इसको लिख लेना, जिससे आप जो मैं नेक्स्ट वीडियो पे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा तो आप लोगों को आसानी मिलेगी। ये आप देख लीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिल्कुल से। ये पूरा देख लीजिए, इस तरह का पेपर पूछा गया था। अब देखेंगे जो क्वेश्चन तीसरा इस पे दिया, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ये जो समीकरण दिया गया है ये 6 नंबर पे पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों को, और समीकरण ज्यादा इतना मतलब कठिन भी नहीं कि जिससे आप लोग हल भी ना कर सको, बहुत ही इजी है इस ये समीकरण। तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये अथवा लगा है तो आप लोग अथवा वाला भी इस पे सॉल्व कर सकते हो। ये भी 6-6 नंबर पे 2 पे आप लोगों को एक करना, अथवा लगा है तो आप लोग चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, जो आप लोगों को आए वो आप लोग कर लेना। और ये पूछा 6 नंबर पे पूछा गया क्वेश्चन, अब सीधे बड़े बड़े नंबर पे इधर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब हम देखेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे दिए गए लॉन्ग नंबर के, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये भी दिया गया है, ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा गया है और अथवा लगा है तो अथवा वाला भी 6 नंबर में पूछा गया है। 2 पे आप लोगों को एक करना है, आप चाहे ये कर सकते हो चाहे ये कर सकते हो। 2 पे आप लोगों को एक करना है, 6 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन। अब देखेंगे और जो इस पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5वां,
पांचवा ये भी दिया गया है, इस पे भी अथवा दो क्वेश्चन दिए गए, दो क्वेश्चन पे आप लोगों को एक क्वेश्चन करना है, ये भी 6 नंबर का, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको जो आए वो आप बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने पढ़ों के साथ शेयर करना। तो अब आज हम लोग क्लास 10th जो अंग्रेजी का पेपर है 2024 बोर्ड एग्जाम का, जिसका कोड है 817 आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हुए, तो इस पे चलो हम देखेंगे जो पैसेज दिया गया है, तो पैसेज आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो पे। इस पे देखेंगे जो दिया गया है पार्ट ए। पार्ट ए पे आप लोगों को दिया गया है पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आप लोगों को पैसेज दिया गया, आप इस पैसेज को पढ़ के इसके आप लोग को आंसर जो है, तो क्वेश्चन दिए गए, तो आप लोगों को इस पे सब ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, जो भी इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए सब एक एक नंबर का इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए। आप लोग इस पे जब पैसेज पढ़ोगे, तो पैसेज पढ़ोगे तो आप लोगों को इससे क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे ये लिखा है ना, जब हम लोग पढ़े थे इस पे जो क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन ये दिया गया है द टाउन हेमेलिन वाज इन। तो इस पे जो दिया गया है ईस्ट जर्मनी या वेस्ट जर्मनी या नॉर्थ जर्मनी या फिर साउथ जर्मनी, तो इस पे आप लोगों को बताना है। तो आप जब ये पैसेज स्टार्ट ही करोगे और जैसे पैसेज को पढ़ोगे तो आप लोगों को ये मिलेगा नॉर्थ जर्मनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का, तो पहले का हो जाएगा इस पे नॉर्थ जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दूसरा वाला जब हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा जो ये दिया गया है, ये दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा देखेंगे, दूसरा ये दिया गया, इस पे जब हम लोग ये क्वेश्चन पढ़े हैं, तो इस पे जब ये देखो इसका आंसर भी इधर से ये मिल रहा है, लेकिन इस पे ये नहीं बता रहा कि इस पे 1 2 3 5 4 कितना इस पे जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लेकिन जैसे हम लोग को पैसेज को पहले से स्टार्ट पढ़ना पढ़े, तो इस पे जो लिखा है 500 ईगो, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो सकता है यही हो सकता है 500 पीसेस ऑफ गोल्ड, यही इसका जो करेक्ट आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हो सकता है लगभग। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरा भी दिया गया पैसेज पे जो दिया गया है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का आप लोग इस पे जो मीनिंग है, तो इसका स्ट्रेंज का इस पे आप लोगों को वर्ड इस पे छाट के लिखना है। तो स्ट्रेंज का इस पे कौन सा वर्ड सही हो जाएगा। अब देखेंगे जो आगे इस पे दिया गया है, आगे ये और दिया गया है, इस पे क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है। इस पे द ट्रेन, और जो फिर इस पे खाली स्थान दे दिया गया है बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, इस पे जो भरा जाएगा वो भरा जाएगा हैड स्टार्टेड। जो पहला वाला हो जाएगा ये हो जाएगा इस पे पास्ट परफेक्ट पे हो जाएगा, और जो ये बनेगा तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट पे, इतना सेंटेंस बन जाएगा। तो इस पे सी नंबर भरा जाएगा हैड स्टार्टेड। अब देखेंगे पांचवा जो दिया गया, मोहन इज टेकिंग रेस्ट ए टॉल ट्री। जो मोहन मतलब आराम कर रहा था, वो एक लंबे पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तो इस पे जो भरेंगे वो भरेंगे अंडर। अंडर मतलब नीचे, जो मोहन था वो पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, रेस्ट मतलब आराम कर रहा था, इस पे यही हम लोग अंडर भर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखेंगे जो इस पे और दिया गया है, इस पे भी दिया गया है फॉलोइंग द, इस पे आप लोगों को करेक्ट करना है, इस पे कौन सा सही है। तो आप लोग इस पे भी करेक्ट करके आप लोग देख सकते हो कि कौन सा इस पे जो है तो वो करेक्ट इस पे हो जाएगा। अब इस पे भी दिखा दिया गया है, इस पे आप लोगों को मिस स्पेलिंग देखना है, तो कौन सी इस पे जो मतलब गलत स्पेलिंग इस पे भी दिया गया है। तो इस पे जो बिलीव है, तो बिलीव की ही मीनिंग इस पे मिस स्पेल्ड है, तो इस पे ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखेंगे जो आठवां क्वेश्चन दिया गया है, आठवां देखेंगे सी जंप्ड द वेल टू सेव हर चाइल्ड। जो मतलब जब हम लोग जंप्ड लगाएंगे, जंप्ड के लिए जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है इनटू, तो वो जंप लगा के कुएं में कूद गया, और इस पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा इनटू। इनटू इसका जो हो जाएगा करेक्ट प्रीपोजिशन, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अब इस पे देखेंगे, इसमें भी पैसेज दिया गया है, और पैसेज पे इस पे आप लोगों को करेक्ट वो ऑप्शन इस पे आंसर क्वेश्चन करना है। तो आप लोग इसमें भी पैसेज दिया गया है, आप लोग इन पैसेज को भी पढ़ के आप लोग इस पे जो है तो इस पे ऑप्शन पे आप लोगों को सही जो ऑप्शन है उस पे आप लोगों को क्लिक करना है, आप लोग इस पे भरना है। तो आप इसको पैसेज को पढ़ लेना, और पढ़ने के बाद जो ऑप्शन इस पे करेक्ट आ जाए वही आप लोग इस पे आपको भरना है। तो ये देखो लेंचो वाले चैप्टर से लिया गया, इस पे भी लेंचो तो हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, जो लेंचो को थी वो कितनी मनी की जरूरत थी, कितना मनी चाहता था कि उसको मिल जाए, तो वो 100 पीसोज चाहता था। तो जो 100 पीसोज है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100 पीसोज, 100 पीसोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इसी प्रकार से देखेंगे अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, तो आप लोग इस पे जो
पैसेज पढ़ोगे तो पैसेज पढ़ने पे आप लोगों का इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों को पैसेज से ही मिलेगा, तो पैसेज को पूरा जरूर पढ़ लेना। अब इसी प्रकार से देखेंगे जो इस पे और दिया गया है आगे के क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन भी दिया गया है तो आप पढ़ना और आगे के सारे क्वेश्चन आप लोग कर लो। अब ये पैसेज भी दिया गया और ये पैसेज इस पे दिया गया है इसी प्रकार से। ये ये पैसेज जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 से 15, इस पैसेज को भी आप लोग रीड करना और रीड करने के बाद ये सारे क्वेश्चन दिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोग इसको कर सकते हो। तो आप लोग पेपर देख लीजिए, अगर आप लोगों को सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट करना, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड करूंगा। ये इस पैसेज है, पैसेज को पढ़ना और इसे क्वेश्चन छाट के आप लोग कर लेना। अब ये भी जो लिया गया है इसका भी जो उसी टाइगर चैप्टर से है, तो ये भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखेंगे जो इससे 16 से 20 पे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, इस पे देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस पे भी आप लोगों को जो आप जो टाइगर चैप्टर पढ़े स्टोरी जो उसी से आप लोग इस पे भी, तो मंगल पांडे वाला इससे है तो आप लोग इससे भी चैप्टर को पढ़े होंगे तो आप इसको भी कर लेना आसानी से। आप ये पेपर देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो है तो 2024 वाले बोर्ड एग्जाम पे पूछे गए सारे क्वेश्चन है, आप ये पेपर देख लीजिए, पूरा सारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी आया था। अगर सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करना ये पूरा पेपर। इसी प्रकार से पार्ट बी देखेंगे, जो पार्ट बी दिया गया है ये भी रीडिंग वाला सेक्शन दिया गया है। इसमें भी आप लोगों को रीड करके पूरा पैसेज और पैसेज रीड जब करोगे तो रीड करने के बाद आप लोगों को इसके क्वेश्चन भी ये दिए गए हैं। ये क्वेश्चन है तो इस पे आप लोगों को इसके जो क्वेश्चन है तो आप लोगों को क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और 4 पे क्वेश्चन ये 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के पूछे गए हैं और ये चौथा क्वेश्चन 1 नंबर का इस पे पूछा गया है। तो नियर का जो अपोजिट इस पे पूछा गया है, तो नियर मीन्स पास होता है तो दूर का अपोजिट आप लोगों को इस पे बताना है। तो आप लोग इसको भी आसानी से कर सकते हो, ये पैसेज देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो और इस पैसेज को सॉल्व करना। अगर आप लोग नहीं सॉल्व कर सकते हो तो कमेंट करना। ये आप लोग देख लीजिए पेपर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अब आप लोगों को इस पे जो राइटिंग वाला सेक्शन आ गया है, ये राइटिंग जो पूछी गई 4 नंबर पे पूछी गई है। अब इस पे लिखा है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम। अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर का प्रयोग करेंगे। टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, मतलब अपनी बहन के शादी के लिए अपने फ्रेंडों को आमंत्रित करना, मतलब उनको निमंत्रण देने के लिए इनवाइट करना। उस पे आप लोगों को जो एप्लीकेशन लेटर लिखना है, इस पे जो लेटर पूछा गया है वो पूछा गया इस पे 4 नंबर का। ये देखो लेटर जो 4 नंबर का पूछा गया है। अथवा और भी लगा है तो आप लोग अगर ये नहीं आ रहा तो आप लोग ये वाला भी कर सकते हो। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम हर टू ग्रांट योर 7 days लीव एज यू आर इल। बीमारी के लिए आपको अपने जो प्रिंसिपल है उनको आप 7 दिन के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। आप 2 पे 1 कर सकते हो, जो आप लोगों को आता हो आप लोग वो लिख देना। आप देखेंगे जो इस पे तीसरा देखेंगे जो दिया गया है, राइट ए रिपोर्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री इन अबाउट 80 से आप लोगों को 100 वर्ड तक इस पे जो वो राइट लेटर उस पे जो निबंध लिखना है। इस पे जो आप लोगों को हिंट भी दिया गया है कि इतना आप लोगों को हेडिंग डाल डाल आप लोगों को इतना सारा लिखना है। अथवा भी लिखा है तो अथवा वाला भी आप कर सकते हो। राइट एन आर्टिकल, अब मतलब आप इस पे भी निबंध लिख सकते हो। ये बर्थडे पार्टी, इसमें भी आपको 80 से 100 वर्ड लिखा है, इस पे आप जो आए वो आप कर सकते हो। तो जो आप लोगों को आता हो वो आप जरूर इस पे कर देना। ये सारे दिए गए हैं। इस पे जो पहले दिया गया है हुज बर्थडे पार्टी इट वाज टाइम एंड प्लेस डिस्क्रिप्शन सेलिब्रेशन योर इम्प्रेशन, आपको जिस पे आए आप ये पे जरूर लिखना। अब इस पे दिया गया है ग्रामर, ग्रामर सेक्शन इस पे भी दिया गया है। तो ग्रामर सेक्शन में पहले जो दिया गया है वो दिया गया है इनडायरेक्ट स्पीच। जो इनडायरेक्ट स्पीच है ये भी 2 नंबर पे पूछा गया है। तो द टीचर सेड टू मी व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क, तो इस पे जो हम इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा द टीचर आस्क्ड मी, द टीचर आस्क्ड मी। अब इस पे आप लोग बोलेगे टोल्ड क्यों नहीं लगे, क्योंकि ये भाई प्रश्नवाचक चिन्ह से स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क से ये स्टार्ट है, इसलिए हम लोगों को ये क्वेश्चन मार्क लगा है तो हम लोगों को भाई तो कंजेशन इस पे बनाना पड़ेगा। तो आस्क्ड मी वाई, वाई के बाद जस्ट सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट आई मी के हिसाब से बदलेगा तो हो जाएगा आई। आर बदलेगा, आर किस टेंस में है तो आर ये जो बना है ये बना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो पे ये जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस पे, तो आई की आर के प्लेस पे हो जाएगा वाज नॉट डूइंग। अब योर बदलेगा, योर जो बदलेगा तो योर बदलेगा मी के हिसाब से, तो इसका हो जाएगा हिम, इसका हो जाएगा माई वर्क, इसका जो हो जाएगा माई वर्क, ये बन जाएगा इसका इनडायरेक्ट। तो फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए, द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई वाज नॉट डूइंग माई वर्क, ये हो जाएगा इसका
इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखेंगे इस पे जो दिया गया इसका बनाना है पैसिव वॉइस। तो द टाइगर किंग डिड नॉट किल द टाइगर, तो इसको मानेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानना पड़ता है तो द टाइगर। अब ये पास्ट इंडिफिनिट में है तो ये अब बनेगा पास्ट कंटिन्यूस, द टाइगर वाज किल्ड, द टाइगर वाज नॉट किल्ड बाय द किंग, ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। अब इसी प्रकार से पंचुएट करना है ये सेंटेंस को। तो रमेश सेड टू मोहन आर यू नॉट गोइंग टू प्ले टूडे, तो इस पे जो पंचुएशन करना है तो सबसे पहले जो स्मॉल आर बना है तो इसको हम लोगों को कैपिटल करना है, बड़ा आर बनाना है। तो रमेश सेड टू मोहन कामा और इन्वर्टेड कामा हम लोगों को लगाना है। जो ए ये छोटा है तो ए इसको बड़ा कैपिटल ए बनाना, आर यू नॉट टू प्ले टूडे, तो इस पे आप लोगों को क्वेश्चन मार्क लगा के क्लोज कामा इन्वर्टेड कामा लगा देना है। अब इसी प्रकार से जो डी नंबर दिया गया है इस पे आप लोगों को ये स्टोरी दी गई तो स्टोरी आप लोग बना लेना। अब ये दिया गया है आप लोगों को जो लेंचो वाला चैप्टर है इस पे आप लोगों को 30 से 40 वर्ड लिखना है, जो ये पूछा गया है। लेंचो चैप्टर और मंडेला चैप्टर के ये दोनों क्वेश्चन है और इस पे 30 से 40 वर्ड लिखना, 3 नंबर पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग कर लेना। अब ये वाला भी जो है, व्हाट डिड द वल्ली डू आफ्टर सी गॉट इनटू द बस, ये वल्ली वाले से पूछा गया तो आप लोग इसको भी कर लीजिए। और फ्रैंक से ये इस पे भी जो पूछा गया ये भी 3 नंबर का पूछा गया इस पे और ये जो लगा है तो ये लगा है और लगा है तो आप लोग इस पे जो आए वो आप एक कर सकते हो इस पे। इसी प्रकार से ये भी जो पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6वां क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ये भी जो पूछे गए 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे, ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अब 8वां देखेंगे जो इस पे पूछा गया है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया आप लोगों को 3 नंबर पे पूछा गया, जस्ट ऑफ स्नो ए टाइगर इन द जू फायर एंड आइस। इस पे आप लोगों को जो 3 पूछे गए हैं सेंट्रल आइडिया 3 पे आप लोगों को एक करना है और ये 3 नंबर का सेंट्रल आइडिया पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 9 इस पे फॉलोइंग सेंटेंस पे 30 से 40 वर्ड लिखना है आप लोगों को। 3-3 नंबर पे ये क्वेश्चन पूछा गया है और 3 पे ये जो 2 क्वेश्चन पूछे गए 2 क्वेश्चन पे आप लोगों को एक क्वेश्चन इस पे करना है। अब 10वां जो दिया गया इस पे भी 40 वर्ड लिखना है और 40 वर्ड पे आप लोगों को 4 नंबर इस पे जो क्वेश्चन 4 नंबर का इस पे ये 3 नंबर का ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया और इस पे 2 पे एक आप लोगों को इसमें सॉल्व करना है। तो आई होप आप लोगों को भी क्लास 10th जो चित्रकला का पेपर है 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर और जिसका कोड है 830 IB और पूर्णांक की बात करूँ तो 70 का इसका पूर्णांक है और टाइम की बात करूँ तो 3 घंटा 15 मिनट टाइम है। आज की इस वीडियो पे चित्रकला का पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे जो दिया गया है, कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इस पे जो कोण है ये कोण पे आलेखन नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे जो दिया गया है, निम्न में से किस प्रकार की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है, तो कौन सी पेंसिल से जो खींची गई रेखा हल्की होती है, तो वे एचबी रेखा से खींची गई रेखा जो हल्की होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा, तो जो कमरे की छत के आलेखन में जो बनाए जाते हैं कमरे की छत पे तो वो कोने का आलेखन ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, कला शब्द निम्न में से किस भाषा का है, जो कला शब्द है ये संस्कृत भाषा का है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसपे ये पेपर पे जो टिक लगे तो ये शायद स्कूल में ही आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे, कपड़े पर रंगाई हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है, जो कपड़े के रंगाई हेतु सबसे ज्यादा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है वो एक्रिलिक रंग उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 6वां दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6वां, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो ये आप लोगों को पता ही है कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे मुख्य रंग कितने होते हैं, जो मुख्य रंग होते हैं वो 3 रंग होते हैं, मुख्य रंग जो होते हैं वो 3 रंग होते हैं। अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 8वां दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8वां जो दिया गया है, स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बना होता है, जो स्लेटी रंग होता है वो किन रंगों के मिश्रण से बना होता है, तो ये काला और सफेद रंगों के मिश्रण से बना होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, मोनोक्रोम क्या है, जो मोनोक्रोम है ये क्या होता है, तो ये होता है एक ही रंगों के विविध तान या टोन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां देखेंगे, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, जो पीले रंग का विरोधी रंग होता है वो होता है बैंगनी, बैंगनी ये पीले रंग का विरोधी होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 11 नंबर, निम्न में से कौन सा रंग गर्म होता है, तो लाल रंग गर्म होता है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, हरा रंग किन 2 रंगों को मिलाने पर बनता है, जो हरा रंग ये
नीला और पीला रंगों को मिलाने पर बनता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? आलेखन 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चारकोल क्या है? तो चारकोल एक ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? जो ओस्टवाल्ड चक्र में वो 8 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है? तो ये पेस्टल रंग लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर देखेंगे, काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो काले रंग का जो विरोधी रंग है ये सफेद। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, तटस्थ रंग कितने होते हैं? जो तटस्थ रंग होते हैं ये 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 19 दिया गया, निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है? तो द्वितीयक रंग जो नारंगी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नारंगी रंग। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। जो किनारी डिजाइन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो साड़ी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, साड़ी की किनारी बनाने के लिए, साड़ी की किनारी के बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। अब ये अथवा लगा, अथवा लगने के बाद आप लोगों को 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और दिए गए हैं। आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव है तो आप ये कर सकते हैं, या फिर जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो आप कर सकते हैं। 2 पे आप लोगों को केवल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है और उसको मार्कशीट पे फिल करना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इधर से आप देखेंगे ये प्राविधिक कला के क्वेश्चन स्टार्ट है। इधर से 20 नंबर की इधर से पूछे गए प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का है। निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? तो निम्नलिखित में किस में ठोस आयताकार फलक होते हैं? तो प्रिज्म में ठोस आयताकार फलक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? जो एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 4 होते हैं। जो संपूर्ण कोण होता है ये कितने अंश का होता है? तो संपूर्ण कोण 180 अंश का होता है। ये आप लोगों को भी पता होगा, मैथ में आप लोग पढ़े होंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे, प्रत्येक घन का फलक किस आकार का होता है? जो प्रत्येक घन का आकार होता है वो वर्गाकार होता है, वर्गाकार। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन छठवा देखेंगे, एक घर में कितने फलक होते हैं? तो एक घर में 6 फलक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और जो दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा कैसा होगा? ये हम लोगों को बताना है। तो यदि एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा भी वृत्ताकार होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न निम्नलिखित में से कौन सा आकार वर्गाकार है? तो निम्नलिखित में कौन सा आकार वर्गाकार है? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृत्त का आकार कैसा होता है? तो वृत्त का आकार गोलाकार होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। तो अब देखेंगे 12 नंबर, निम्न में से कौन सा त्रिभुजाकार है? तो ऑप्शन नंबर बी ये त्रिभुजाकार है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 देखेंगे, संपूर्ण कोण होता है। जो संपूर्ण कोण होता है वो 360 अंश का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? जो वर्ग का प्रत्येक कोण होता है वो 90 अंश का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे 15 नंबर से, 15 देखेंगे, मापनी से पहले मुख्य भाग पर लिखा होता है। जो मापनी से पहले मुख्य भाग पे वो 1 लिखा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समकोण कितने अंश का होता है? जो समकोण होता है ये कितने, तो ये 90 अंश का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग हम लोग उसको कहते हैं जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 17 का ए। अब देखेंगे 18 नंबर जो दिया गया है, 1 डेसिबल में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 डेसिबल में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो ये 10 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एक वृत्त के केंद्र की ओर एक कोण 120 अंश का हो तो दूसरा कोण कितने अंश का हो? तो दूसरा कोण होगा वो 240 अंश का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? आयत का प्रत्येक कोण होता है वो 90 अंश का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चैनल, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखेंगे जो और आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इधर से देखो, प्राकृतिक दृश्य चित्रण के क्वेश्चन स्टार्ट है। इधर आप लोगों को पेपर देख लीजिए, ये सारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये एक क्वेश्चन 30 नंबर पे पूछा गया है, इस पे अथवा लगा, आपको ये आया तो आप ये कर सकते हो, या फिर आप लोगों को ये आया तो आप ये कर सकते हो। 2 पे आप लोगों को एक करना है। तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए, इस पे आप लोगों को प्राकृतिक मतलब सौंदर्य का चित्रण करना है, जिससे आप लोगों को 30 नंबर मिल जाएगा। आप लोग ये करो या फिर ये करो, 2 पे आप लोगों को एक करना है, जो आप लोगों को आए। या फिर नोट बना ले, नोट बना के अपना प्रैक्टिस भी करते रहना। अब देखेंगे और नेक्स्ट
अब ये देखेंगे आगे दिया आलेखन। आलेखन आप लोगों को बनाना है जिसपे आप लोगों को पुष्प और पत्ती, कली, ये सब और मछली के संयोजन के साथ आपको 3 रंग भरना है। इससे आप लोगों को इस पे जो नंबर दिए गए हैं, पहले पे 10, 5, 10, 5, इधर इस प्रकार से नंबर आप लोगों को इस पे मिल जाएंगे। और देखेंगे जो नेक्स्ट दिया गया है, इस पे आप लोगों को दिया गया है प्रावधिक कला। प्रावधिक कला में आप लोगों को भी बनाना है जिससे आप लोगों को इसमें भी अच्छा नंबर मिलेगा। तीन क्वेश्चन है और तीन, ये प्रत्येक क्वेश्चन 10-10 नंबर के पूछे गए। आप लोग पेपर देख लो और प्रैक्टिस भी कर लेना किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024 वाले बोर्ड एग्जाम पे। अब देखेंगे और नेक्स्ट जो पूछे गए हैं, नेक्स्ट पे आप देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस पे भी मतलब 3 पार्ट है, जो प्रत्येक पार्ट ये सब 10-10 नंबर के पूछे गए क्वेश्चन। और देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे दिए गए हैं, ये स्मृति चित्रण के दिए गए। इसमें आप लोगों को स्मृति का चित्रण भी बनाना है। ये आप लोग देख लीजिए, ये सारा दिया गया है। इस पे आप लोगों को बाल्टी, मग्गा, कप, प्लेट, कलम, किताब, छाता, ये सब बनाना है। जो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन मतलब 10-10 नंबर के पूछे गए हैं। जो 2 क्वेश्चन पूछे गए 10-10 नंबर के पूछे गए, टोटल आप लोगों को 20 नंबर इधर से मिल जाएगा। तो आप लोग इसको देख लेना और सॉल्व भी कर लेना। अब देखेंगे जो इधर से पूछा गया, ये भी खा नंबर पूछा गया। इसमें भी ये 4 और 6, 4 और 6 नंबर के इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करके सही से बना लेना, और कल पे आप लोगों को सही से चित्र बना है तो पूरा पे पूरा नंबर मिलता है। तो चलो आज के लिए इतना। तो आज हम लोग क्लास 10th जो साइंस का पेपर है 2024 बोर्ड एग्जाम का, और इसका पूर्णांक की बात करो तो 70 का पूर्णांक है, और इसका जो कोड है 824 आयु इसका कोड है। ये 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर है। तो आज की इस वीडियो पे देखेंगे जो क्लास 10th में पूछा गया था साइंस का पेपर, वो किस तरह से पूछा गया। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिए गए हैं। इस पे खंड आ देखेंगे जो बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया पार्ट 1 मतलब मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन इस पे दिए गए हैं। तो देखेंगे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। जो लेंस मतलब ऐसा कौन सा लेंस है जो अक्षरों को पढ़ने के लिए लाना चाहिए, तो वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तर लेंस, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो दूसरा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, तारों के टिमटिमाने का कारण है। जो तारों के टिमटिमाने का कारण है वो है वायुमंडलीय अपवर्तन। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। जो उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है तो इसका स्थित कैसा होता है, तो वो होता है आभासी तथा छोटा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग होता है, तो वो होता है हरा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर छठवां देखेंगे, दिया गया आर व 2R प्रतिरोधों के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम में तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 हो, तब R1 अपान R2 क्या होगा, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये जो प्रतिरोध दिया गया है R व 2R, इसको सबसे पहले हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो R1 मान लेंगे, R1 बराबर R1, ठीक है, R1 बराबर R हो जाएगा प्लस 2R, इसको जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में। फिर समांतर क्रम में जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान R1 बराबर 1 अपान R बटे 1 अपान 2R। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2, इस पे R1 R2 के जो मान आ जाएगा, तो वो जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 बटे 2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। R1 R2 का मान निकाल लेंगे तो ऊपर हो जाएगा R1, नीचे हो जाएगा R2। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकेंगे। अब देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस पे चित्र में दर्शाया गया इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होगी। तो इस पे आरोपित बल की दिशा है, जो ऊपर की ये दिशा जा रही है चुंबकीय क्षेत्र की, जो इधर से जा रही है दाएं से बाएं, ये जा रही है इलेक्ट्रॉन की दिशा। तो इस पे जो इसको बताना है हम लोगों का आरोपित बल की दिशा होगी, तो ये हुई कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे उपभाग इस पे 2 दिया गया, उपभाग 2 के क्वेश्चन देखेंगे। इस पे क्वेश्चन 8वां, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। जो प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह होता है ये होता है बॉन्ड CHO। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे जो दिया गया है उदासीन घोल का pH मान होता है। जो उदासीन घोल का pH मान होता है वो होता है 7। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे, जो दिया गया निम्नलिखित में कीटोन है। तो इस पे हम लोगों को बताना है कीटोन है, तो प्रोपेनोन कीटोन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे जो दिया गया, ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस बनने वाला तत्व कौन है? जो हाइड्रोजन मतलब ठंडे जल पे बनने वाला तत्व है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे जो 12 नंबर दिया गया है, कार्बोनेट अयस्क की सीमित आयु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? मतलब जो कार्बोनेट अयस्क की अधिकतम सीमा तक उसको गर्म करने पर ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया को कहलाते हैं निस्तापन। निस्तापन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे जो अब क्वेश्चन 13 दिया गया है, रासायनिक अपक्रिया CuSO4 प्लस Fe से जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा FeSO4 प्लस Cu, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये देखो FeSO4 है प्लस Fe है, तो जो Fe है ये CO को विस्थापित करके CO को अलग कर देता है, तो इस अपक्रिया को कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपभाग तीसरा दिया गया है सब सेक्शन 3, तो इस पे क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया गया है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो जो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है उस पे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये तीनों आवश्यकता होती है। तो इस पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन्स है? तो इस पे कौन बताना है कौन सा पादप हार्मोन्स है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया, पराग कोष में होते हैं, जो पराग कोष में होते हैं वो होते हैं परागकण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे जो दिया गया है, पुनरुद्ध भवन द्वारा प्रजनन होता है, जो पुनरुद्ध भवन द्वारा प्रजनन होता है वो होता है हाइड्रा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, दो तंत्रिकाओं कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? मतलब दो तंत्रिकाओं कोशिका के जो खाली मध्य के स्थान होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलेंगे सिनेप्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया, निम्नलिखित में से एक परतंत्र में उत्पादक का उदाहरण है। तो जो उदाहरण है तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, हरे पौधे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे जो इसमें 20वां दिया गया है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों के किन लक्षणों का अध्ययन किया है? तो जो मेंडल ने अपने मटर के प्रयोग का अध्ययन किया वो किया है गोल झुर्रीदार बीज। गोल झुर्रीदार बीज, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस पे आप देख लीजिए जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे तो हम लोग डिस्कस कर लिए इस वीडियो पे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना। तो देखेंगे अब देखेंगे और नेक्स्ट जो किस तरह से पेपर पूछा गया था, तो पूरा पेपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। ये आप देख लीजिए, इस पे जो वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए ये सारे प्रश्न 2-2 नंबर पे पूछे गए। प्रकाश की प्रक्रिया की 2 प्राकृतिक घटना बताइए, इस पे आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा। और जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए, ये आप लोगों को नाम भी लिखना है। तो इससे आप लोगों को 2-2 नंबर मिल जाएगा। इधर से 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट है। और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर दूसरा इधर से दिया गया, उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के 2-2 उपयोग लिखिए। आप लोगों को 2-2 इसका उपयोग भी लिखना है जिससे आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा इधर से। अब ये दिया गया है अवतल लेंस के लिए किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचना। आप लोगों को किरण आरेख भी खींचना है, इसमें भी आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा। अब इधर से आप देख लीजिए, किसी प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर वोल्ट मीटर एवं अमीटर को कैसे जोड़ते हैं? तो ये आप लोगों को बताना है, इन दोनों को किस प्रकार से जोड़े। अब इधर से एक न्यूमेरिकल स्टार्ट है, ये भी 2 नंबर का पूछा गया है। अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया, चौथा पे देखेंगे, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र बनाकर दर्शाइए। ये आप लोगों को चित्र बना के इसको दिखाना है और दर्शाना भी है। अब देखना है दूसरा दिया, धारावाही परिणतिता के कारण चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये आप लोगों को भी बताना, 2 नंबर पे पूछा गया। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी लिखना है, इस पे जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है वो भी लिखना है, ये भी 2 नंबर पे पूछा गया। अथवा लगा है आप लोगों को, ये ना है तो आप अथवा वाला भी इस पे कर सकते हैं। जो आप लोगों का ये भी 2-2 नंबर पे अथवा वाला भी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है सारे। अब देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिए गए हैं, अब इस पे देखेंगे उपभाग 2 दिया गया है, सबसेक्शन 2 इस पे दिया गया है। अब इस पे देखेंगे निम्नलिखित यौगिकों को आयुपीएसी नाम लिखना है। इस पे आप लोगों को आयुपीएसी नाम लिखना है, जो आप लोग नाम लिखोगे ये 1-1 नंबर पे दोनों पूछे गए। अगर आप बी वाला, इस पे भी 2 नंबर का बी वाला पूछेगा, एथेनॉल के 2 रासायनिक अपक्रियाओं लिखना है और समीकरण भी लिखना है आप लोगों को, ये भी 2 नंबर का पूछा गया।
अब जो क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया, दहन क्रिया को समझाइए तथा इसके उदाहरणों का भी रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी इसमें 2 नंबर का पूछा गया है। और भी देखेंगे सक्रियता श्रेणी को समझाइए तथा इसका एक उपयोग लिखिए। अगर आप लोग इसका उपयोग भी लिखोगे और सक्रियता श्रेणी को दर्शाओगे भी, तो ये भी 2 नंबर का पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखेंगे जो इस पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7वां, अम्ल तथा क्षार से आप क्या समझते हैं? अम्ल तथा क्षार की परिभाषा लिखनी है और इसको जो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व लिखना है, इसका उपयोग भी लिखना है। 3 नंबर पे पूछा गया है। फिर देखेंगे विरंजक चूर्ण प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण तथा इसके उपयोग लिखिए। आप लोगों को रासायनिक समीकरण लिखना और इसको 2 उपयोग लिखना है विरंजक चूर्ण का, ये 3 नंबर पे पूछा गया। अब आप देख लीजिए अथवा भी लगा है, तो आप लोगों को होना है तो आप अथवा वाला भी इस पे कर सकते हो। ये भी जो पूछा गया टोटल 6 नंबर पे पूछा गया, आप देख सकते हो 2-2 नंबर का प्रत्येक इस पे डिफिनीशन पूछी गई है। अब जो आए वो आप कर सकते हो इस पे आसानी से। और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिए गए हैं, अब इस पे देखेंगे उपभाग 2 दिया गया, सबसेक्शन इस पे 3 दिया गया, काय प्रवर्धन क्या है? उच्च उदाहरण एवं चित्र के माध्यम से इसका वर्णन करना है। ये भी इसमें 4 नंबर का पूछा गया है। आप लोगों का काय प्रवर्धन क्या है, इसके बारे पे लिखना और इसका उदाहरण और चित्र के माध्यम से इसको समझाना। टोटल 4 नंबर पे पूछा गया क्वेश्चन। अब ये देखेंगे इस पे निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आप लोगों को टिप्पणी भी लिखोगे, ये 2-2 नंबर का पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण मानव हृदय, ये भी 2-2 नंबर का पूछा गया है। और देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 10वां, ओजोन परत क्या है? पृथ्वी के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डालना। ओजोन परत के लिए 2 नंबर और इसके जो पृथ्वी के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डालोगे, ये भी 2 नंबर का पूछा गया। टोटल 4 नंबर का इधर से पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे और जो पूछे गए हैं, इधर से आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 11 दिया गया है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। लिंग निर्धारण, मेंटल के नियम, ये सारे जो क्वेश्चन पूछे गए 3-3 नंबर के, दोनों ये 3 नंबर का, ये 3 नंबर का वीवीआई क्वेश्चन है। ये सारे आप लोगों को इनका याद होना भी बहुत जरूरी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ पे आ गया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो पे हम लोग पूरा पेपर को डिस्कस कर चुके हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इसको सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट जरूर करना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।